गाइस अवेंजर डूम्सडे का ओपनिंग सीन लीक हो चुका है क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि मूवी के ओपनिंग सीन में ही टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वुल्वरिन और बाकी सारे एक्समैन के अगेंस्ट फाइट करता हुआ नजर आ सकता है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, शॉकिंग बात यह है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और वुल्वरिन शायद इसी ओपनिंग सीन में ही मर जाएंगे और इस पूरे सीन का कनेक्शन डॉक्टर डूम, इनकर्जन्स और सीक्रेट वॉर के बैटलफील्ड से हो सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक थियरी नहीं है। D23 से आए हुए नए फुटेजेस और कुछ अनएक्सपेक्टेड कमेंट्स ने इस थियरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम अवेंजर डूम्सडे के इस लीक्ड ओपनिंग सीन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ओपनिंग सीन में होने क्या वाला है। गाइस मार्वल ने D23 पर अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर का काफी सारा नया फुटेज रिलीज कर दिया है और इसमें प्रोफेसर एक्स और एक्समैन का नया सीन भी है जहां पर वो अर्थ पूरी तरह से रेड होकर एक्सप्लोड हो जाता है और प्रोफेसर एक्स ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। और अब हमें एक्चुअली पता चल चुका है कि इस सीन में हो क्या रहा है और ये सीन एक्चुअली मूवी के बिगिनिंग में होता है। और गाइस देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, वुल्वरिन, डेडपूल और बाकी एक्समैन इन्वॉल्व है। कुछ नए सीन्स जो अभी इंटरनेट पर लीक हुए हैं और D23 पर भी इसके बारे में बात की जा रही है कि हमें कुछ ऐसी ओपनिंग देखने को मिलेगी जिसमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आयरन स्पाइडर का सूट पहनकर पूरी एक्समैन की टीम से अकेला भिड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे कि हमने अभी तक सारे अवेंजर डूम्सडे के मार्केटिंग में देखा है कि अभी तक जितनी भी अवेंजर डूम्सडे की मार्केटिंग हुई है उसमें एक चीज काफी ज्यादा नोटिसेबल है, किसी भी ट्रेलर, फुटेज या फिर पोस्टर में हमें कहीं पर भी स्पाइडरमैन दिखा ही नहीं है। और गाइस मुझे लगता है कि इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि मार्वल अवेंजर डूम्सडे में जो बिग स्पाइडरमैन रिवील करना चाहता है वो एक्चुअली टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो, वो भी वॉकर स्कॉविल जो वीडियो में बात कर रहा है उसको बैकअप करती हुई लग रही है। ये फुटेज एक्चुअली D23 पैनल में शूट किया गया था जब वो पर्सी जैक्सन के लिए वहां पर आया था और वहां पर वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एक्समैन और अवेंजर डूम्सडे इन तीनों चीजों के बारे में बात कर रहा था। गाइस इट्स हिलेरियस कि वो इस सीन के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल में बात कर रहा था। जो सीन डेफिनेटली मूवी में है वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने किसी रैंडम ऑनलाइन सोर्स से इसके बारे में सुना हो, लेकिन क्योंकि वो रायन रेनॉल्ड्स को जानता है और उसके काफी ज्यादा क्लोज है इसलिए मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि उसने बिहाइंड द सीन्स या फिर किसी रियल इन्फॉर्मेशन में इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा। एंड गाइस अब डेडपूल और वुल्वरिन की बात करें तो D23 के बाद में ये कहना काफी ज्यादा सेफ होगा कि रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन दोनों ही अवेंजर डूम्सडे में दिखने वाले हैं। उन्होंने लिटरली अवेंजर डूम्सडे के मार्वल D23 पैनल के लिए एक स्पेशल प्रोमो फिल्म किया था जिसमें रायन रेनॉल्ड्स मजाक कर रहा था कि वो ह्यू जैकमैन को केविन फाइजी से पूछने के लिए फोर्स कर रहा है जैसे प्लीज अगर किसी को जरूरत हो तो हम अवेलेबल है सीन्स फिल्म करने के लिए, क्योंकि वो दोनों ही अवेंजर डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं। ये फुटेज बेसिकली तुम्हें रायन रेनॉल्ड्स स्टाइल में बताने के लिए था कि हाँ ये दोनों नमूने भी मूवी में देखने को मिलेंगे। गाइस रायन रेनॉल्ड्स पहली डेडपूल मूवी से ही ऐसे प्रोमोस करने के लिए फेमस है, ऐसे ट्रेलर जो एक्चुअली ट्रेलर्स नहीं होते और मूवी के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बताते लेकिन साथ ही किसी न किसी तरह से तुम्हें ये बता देते हैं कि एक्चुअली मूवी में चल क्या रहा है। और गाइस मार्वल ने भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम के टाइम पर भी ऐसे प्रोमोस जरूर किए थे। मतलब गाइस शॉर्ट में कहूँ तो जब भी उन्हें किसी चीज का ट्रेलर रिलीज करना होता है लेकिन वो नहीं चाहते कि ट्रेलर से मूवी में एक्चुअली क्या होने वाला है उसका स्पॉइलर मिल जाए तो वो इस तरह के प्रोमोस यूज करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, वुल्वरिन, डेडपूल और एक्समैन वाले सीन जो अवेंजर डूम्सडे के बिगिनिंग में है उसका यूज कैजुअल फैंस को इनकर्जन का ट्यूटोरियल देने के लिए यूज कर रहे हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने जोनाथन हिकमैन की टाइम रनआउट्स कॉमिक नहीं पढ़ी है। इनकर्जन का सीधा मतलब ये निकलता है कि जब दो या दो से ज्यादा वर्ल्ड्स कोलाइड करते हैं जिससे एक या दोनों वर्ल्ड्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी इसका रेफरेंस दिया था। तो पिछले कुछ मार्वल मूवीज के थ्रू वो लोग बेसिकली इसी कंसेप्ट को सेट कर रहे हैं, लेकिन मार्वल ये भी अज्यूम कर रहा है कि बहुत सारे लोगों ने वो मूवीज देखी ही नहीं होगी और वो लोग अवेंजर डूम्सडे में डायरेक्टली अवेंजर एंड गेम्स के बाद में आ रहे हैं। मतलब उन्होंने मार्वल का फेज 4 और फेज 5 की मूवीज को स्किप कर दिया है। तो गाइस बेसिकली देखा जाए तो फेज 4 और फेज 5 कंप्लीटली वेस्ट हो चुका है। लेकिन गाइस मूवी का ये ओपनिंग सीन सिर्फ इनकर्जन को समझाने के लिए नहीं है, इसका एक और पर्पस भी है। ये सीन हमें दिखाने की कोशिश करेगा कि एक्समैन कितने ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि मल्टीपल इनकर्जन से अपनी अर्थ को कैसे बचाया जा सकता है, जबकि ये पहली बार होगा कि जब एक्समैन किसी इनकर्जन को फेस करेंगे। और गाइस एक और इम्प्लीकेशन ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम सीक्रेटली इन इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हो और शायद उसी ने एक्समैन को ये आइडिया दिया हो कि वो लोग अपने वर्ल्ड को कैसे बचा सकते हैं। इनके बारे में मैं एक सेकंड में बात करने वाला हूँ क्योंकि जेन्युइनली मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम बैकग्राउंड में बहुत सारे स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है और अलग अलग कैरेक्टर को मैनिपुलेट करके उनको अपनी मर्जी से काम करवा रहा है। ये सारे सीन्स चाहे लो क्वालिटी वर्जन के क्यों ना हो पर देखने में काफी ज्यादा रियल लगते हैं। हमें टोबी मैगवायर को ह्यू जैकमैन के वुल्वरिन के साथ में फाइट करते हुए दिखाया गया है। वुल्वरिन वही सूट पहनता है जो उसने डेडपूल और वुल्वरिन में पहना हुआ था और यहाँ पर रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल भी दिख रहा है। लेकिन गाइस एक क्वेश्चन है, टोबी मैगवायर उसके ट्रेडिशनल क्लोथिंग सूट की बजाय फुल मोशन कैप्चर सूट में नजर आ रहा है क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में और उसकी पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में उसने ट्रेडिशनल क्लोथिंग सूट को पहना हुआ है। गाइस मुझे लगता है कि इसका रीजन ये है कि स्पाइडरमैन ने एक ऐसा सूट पहन के रखा है जो काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है या फिर
रूमर्स के हिसाब से उसने आयरन स्पाइडर वाला सूट पहन रखा हो। लेकिन गाइस देखने में ये टॉम हॉलैंड के आयरन मैन सूट से काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। लेकिन गाइस अभी हमें देखना होगा कि और किसी वजह से वो मोशन कैप्चर सूट पहने हुए हो सकता है, क्योंकि अगर वो आयरन स्पाइडर वाला सूट यूज कर रहा है तो उसमें बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत होगी जो उसके नॉर्मल क्लोथिंग सूट में नहीं होती। गाइस टॉम हॉलैंड ने भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टाइम पर डिटेल में बात की थी कि उसने एक्चुअली टोबी मैगवायर एंड एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट्स ट्राई किए थे और उसके अकॉर्डिंग वो सूट उसके खुद के स्पाइडरमैन सूट से काफी ज्यादा बेटर फील हो रहे थे। इसी वजह से उन सूट्स को यूज करके ब्रांड न्यू डे में फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सूट को इंस्पायर किया गया था। डस्टिन डैनियल क्रेटन जिन्होंने वो मूवी डायरेक्ट की है, उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा चीजें फिल्म करने को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। मतलब लिटरली टॉम को ज्यादातर एक एक्चुअल फिजिकल सूट में वॉक अराउंड करते हुए फिल्म किया गया। लेकिन अवेंजर डूम्सडे में ये सिचुएशन काफी ज्यादा हार्डकोर होने वाली है। बट गाइस ये रूसो ब्रदर्स है और रूसो ब्रदर्स ने ही टॉम हॉलैंड का ये आयरन स्पाइडर सूट भी अवेंजर्स मूवीज में डिजाइन किया था। तो रूमर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ में भी कुछ सिमिलर किया जा रहा है, लेकिन उसका वर्जन मच मोर कॉमिक एक्यूरेट होने वाला है। गाइस काफी सारे फैंस ने फैन आर्ट्स और सीजीआई फैन आर्ट्स भी क्रिएट किया है जिसमें लोगों ने इसी कंसेप्ट को क्रिएट किया है। लेकिन ये इमेजेस रियल नहीं है, ये सिर्फ फैंस की इमेजिनेशन है। लेकिन मोशन कैप्चर सूट में जो टोबी वाली इमेजेस है मुझे लगता है कि वो रियल है। गाइस टॉम हॉलैंड ने जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पर जो आयरन स्पाइडर सूट पहना था और कुछ समय के लिए स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और नो वे होम में भी यूज किया था, उस सूट को काफी ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज किया गया था ताकि वो उसके एमसीयू स्टार्क टेक सूट जैसा लगे, क्योंकि गाइस टोनी स्टार्क ने ही वो आयरन स्पाइडर सूट बनाया था। लेकिन गाइस अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में भी टोनी स्टार्क ने ही आयरन स्पाइडर सूट बनाया था। और ये अवेंजर डूम्सडे का सीन जहां पर प्रोफेसर एक्स स्काई की तरफ देखते हुए देख रहे हैं कि एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये एक्चुअली अवेंजर डूम्सडे की मूवी का ओपनिंग सीन होने वाला है। मूवी की ओपनिंग ही एक इनकर्जन के साथ होने वाली है और ये इनकर्जन एक्समैन के वर्ल्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के वर्ल्ड के बीच में हो रहा है। और गाइस इसी वजह से हम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक्समैन के अगेंस्ट फाइट करते हुए देखने वाले हैं। इसलिए मुझे ये फनी लगता है कि वॉकर स्कोबिल ने भी अपने D23 पैनल में एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में इतनी डिटेल में बात करी थी। लेकिन गाइस यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि टोबी मैगवायर अपनी अर्थ का इकलौता मेजर सुपर हीरो है, उसके अलावा उस अर्थ पर कोई भी सुपर पावर वाला हीरो नहीं है। लेकिन गाइस उस अर्थ पर सुपर विलन्स की कोई कमी नहीं है, तो हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि सिनिस्टर 6 टोबी मैगवायर की मदद करे एक्समैन से लड़ने में। तो गाइस नॉर्मन ऑसबॉर्न या ग्रीन गॉब्लिन एग्जैक्टली अच्छे टर्म्स पर स्पाइडरमैन नो वे होम से नहीं गया था, उसने लिटरली स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश की थी। तो इम्प्लीकेशन ये है कि पिछले कुछ सालों में उन्हें इनकर्जन्स के बारे में पता चल गया होगा और क्योंकि उस वर्ल्ड पर सब कैरेक्टर्स बेसिकली साइंटिस्ट बडीज है, तो सिनिस्टर 6 के मेंबर्स को इवेंचुअली अपने डिफरेंसेस को साइड में रखना पड़ेगा और फिर उन्हें अपने वर्ल्ड को दूसरे इनकर्जन से डिस्ट्रॉय होने से बचाने की कोशिश करनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरी है जो मूवी के स्टार्ट होने से पहले हो चुकी होगी, लेकिन अवेंजर डूम्सडे इसी सीन से स्टार्ट होती है और एक्समैन सबसे पहले एक्शन लेते हैं ताकि जब दोनों प्लैनेट्स कोलाइड करे तो दोनों प्लैनेट डिस्ट्रॉय ना हो और स्पेसिफिकली वो उनके प्लैनेट्स को बचा सके। और वो रिवील करते हैं कि उन्होंने इनकर्जन्स कैसे वर्क करते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है ये फिगर आउट कर लिया है। बेसिकली यहाँ पर रूसो ब्रदर्स जोनाथन हिकमैन की टाइम से रन आउट वाली स्टोरी को अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन गाइस अगर आपने जोनाथन हिकमैन की टाइम से रन आउट वाली स्टोरी को पढ़ा है तो आपको काफी ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही बड़ा मॉरल बैटल है जो इल्यूमिनाटीज के साथ होता है और ऐसा लग रहा है कि एक्समैन के कैरेक्टर के साथ में भी कुछ सिमिलर हो रहा है। हम दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अपरेंटली कॉमिक्स में से जो लोर मूवीज में ऐड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जब दो या उससे ज्यादा प्लैनेट्स कोलाइड करते हैं तो ये तब होता है जब उसके कोर से एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं और इसी वजह से दोनों प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन ट्रिगर हो जाती है। और अवेंजर डूम्सडे के ओपनिंग सीन से पहले रिसेंट पास में एक्समैन ने ये डिस्कवर कर लिया होगा कि वो इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। उन्हें बस एक दूसरे के वर्ल्ड पर जो उनकी अर्थ के साथ में कोलाइड करने वाली है उसे एक मैसिव बॉम्ब से डेटोनेट करना पड़ेगा ताकि उस प्लैनेट का कोर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो गाइस मूवी का ओपनिंग सीन एक्चुअली एक ह्यूज फाइट होगी। बेसिकली टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक्समैन को रोकने की कोशिश करेगा जब वो उसके अर्थ पर एक मैसिव बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक्समैन की टीम का प्लान है कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के अर्थ को बॉम्ब से उड़ा देना। लॉजिकली मुझे लगता है कि इस टाइप का सॉल्यूशन बीस्ट ही लेकर आएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा टेक्निकल है। लेकिन गाइस देखने में इंटरेस्टिंग ये हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने उनके दिमाग में ये आइडिया डाला हो, उन्हें ये आइडिया देना कि अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। ऑनेस्टली ये सुनने में बहुत ही डॉक्टर डूम टाइप का आइडिया लगता है। और गाइस प्रोफेसर एक्सेवियर के एक्सप्रेशन देखकर मुझे ये लगता है कि मूवी में एग्जैक्टली वो यही करने का ट्राई कर रहे हैं। पिछले डूम्सडे ट्रेलर्स में भी उसका एक डायलॉग था, वी फेस एन अनथिंकेबल डिसीजन, और मुझे लगता है कि वो अनथिंकेबल डिसीजन ये है कि अपने अर्थ को बचाने के लिए किसी दूसरे वर्जन ऑफ अर्थ को डिस्ट्रॉय करना सही होगा। गाइस जोनाथन हिकमैन की टाइम रन आउट स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर इल्यूमिनेटी डिसाइड करते हैं कि दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है इसके पहले कि वो उनके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन हमेशा की तरह कैप्टन अमेरिका और कुछ ऐसे कैरेक्टर मॉरली इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। हाँ, कैप्टन अमेरिका ने एक पॉइंट पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करके इनकर्जन
इंवेजन को स्टॉप किया था और उसके लिए उसने दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मूवी में कैरेक्टर्स इन्फिनिटी गॉन्टलेट या इन्फिनिटी स्टोन का यूज करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि वो उनका रेफरेंस जरूर करेंगे। शायद मूवी में एक ऐसा मोमेंट हो जहाँ पर एमसीयू कैरेक्टर्स बोले क्या तुम इन्फिनिटी स्टोन को यूज करके दूसरे वर्जन ऑफ अर्थ से खुद को सेव नहीं कर सकते, लेकिन फिर उनके पास में उसे ना यूज करने का कोई रीजन भी होगा जो ऑब्वियसली हमें मूवी में ही सुनने को मिलने वाला है। अब जो नए सीन सामने आए हैं उनमें सिर्फ हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ह्यू जैकमैन के वुल्वरिन से फाइट करता हुआ देखने को मिल रहा है और बैकग्राउंड में डेडपूल भी दिख रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उनके सूट्स ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि गाइस ये बिहाइंड द सीन्स फुटेज है। बाद में इसमें वीएफएक्स और सीजीआई के थ्रू फुटेज को काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ओपनिंग सीन के दौरान बाकी के एक्समैन वर्ल्ड पर बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश कर रहे होंगे और उनका काम होने के बाद में वो अपने वर्ल्ड पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन टोबी मैगवायर वुल्वरिन को वापस जाने से रोक देता है अपने वेब्स को यूज करके और इस तरह वुल्वरिन टोबी मैगवायर के साथ में वहीं फंस जाता है जब वो वर्ल्ड एक्सप्लोड हो जाता है। तो गाइस इस सीन को देखकर हम फैंस को लगा कि अर्थ के डिस्ट्रक्शन के साथ में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और वुल्वरिन दोनों मर चुके हैं और एक्चुअली रूसो ब्रदर्स भी यही चाहते हैं कि तुम ऐसा ही फील करो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली रूसो ब्रदर्स अपनी पुराने ट्रिक को यूज कर रहे हैं। मूवी के ओपनिंग सीन में ही तुम्हें ये बिलीव करवाना कि उन्होंने दो सबसे बड़े कॉमिक बुक कैरेक्टर्स टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और वुल्वरिन दोनों को मार दिया। ये बेसिकली एक ह्यूज WTF मूवमेंट होगा जैसे उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बिगिनिंग में लोकी को मारकर क्रिएट किया था। एक बड़ा कैरेक्टर ट्विस्ट और व्हाट द फक मूवमेंट। ये बेसिकली मूवी के सीरियसनेस को समझाने की ट्रिक है। रूसो ब्रदर्स हम फैंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सिचुएशन इतनी टफ है कि वुल्वरिन और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज तक सेफ नहीं है। मतलब वो डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि लिटरली किसी का भी गेम बच सकता है। लेकिन गाइस फिर भी मुझे लगता है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन दोनों ही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आएंगे। बस ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे। और गाइस इसको एक्सप्लेन करने के कुछ डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं। गाइस इसको लेकर मेरी थ्योरी ये है कि वो सिंपली रिवील करेंगे कि दोनों समहाउ अपने वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर गए और फिर उन दोनों को बैटल वर्ल्ड में समन कर लिया गया। ये बेसिकली कुछ सिमिलर होगा जो हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। स्पाइडर टाइगर में अर्थ के अराउंड स्टार्स शिफ्ट होते हुए दिख रहे थे जो देखने में कुछ बाइफ्रॉस्ट जैसा इफेक्ट लग रहा था। डॉक्टर डूम के गॉड एम्परर डूम बनने के बाद में वो अपनी एक्स्ट्रा पावर को यूज करके रियलिटी को कोलैप्स करके एक सिंगल बैटल वर्ल्ड बना सकता है, जोनाथन हिकमैन के सीक्रेट वॉर्स की तरह, जहां पूरे मल्टीवर्स को एक सिंगल वर्ल्ड में कोलैप्स कर दिया जाता है जो डूम्सडे और मल्टीवर्स के बाकी वर्ल्ड्स के रिमेनेंट्स और सर्वाइवर्स से बना होता है। और फिर वो सेटअप यूज किया जाएगा और भी ज्यादा मल्टीवर्स के कैमियोस को यूज करने के लिए। स्पेशली क्लासिक मार्वल मूवीज के प्री एमसीयू कैरेक्टर के साथ ही कुछ न्यूअर एमसीयू कैरेक्टर्स भी होंगे, जैसे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक मच बिगर वे में वापस आ सकता है। मे बी सैडी सिंह की जीन ग्रे भी वापस आ जाए। अभी हमें उन न्यूएस्ट एक्समैन कैरेक्टर के बारे में भी देखना होगा जो D23 पर 2028 के एक्समैन मूवी के लिए अनाउंस हुए हैं। लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर का पर्पस एक एंड गेम जैसा मूवमेंट क्रिएट करने का होगा उन क्लासिक प्री एमसीयू मार्वल कैरेक्टर्स के लिए जिनको एमसीयू के आने से पहले एक प्रॉपर एंड गेम नहीं मिला था। उसके बाद में सबको रिकास्ट कर दिया गया, कैरेक्टर्स मूव ऑन कर गए और फॉक्स को डिज्नी ने खरीद लिया। लेकिन क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में हमें बहुत सारे कैमियो देखने को मिलने वाले हैं इसलिए कुछ भी पॉसिबल है। और गाइस आपको बता दो कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। ये मूवी अभी भी दिसंबर 2028 में रिलीज होने वाली है। इस साल के बाकी टाइम में मार्वल का मेजर फोकस अवेंजर डूम्सडे को प्रमोट करने पर होगा। इसलिए गाइस सरप्राइज मत होना अगर अभी से सुनने को मिले कि अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है, क्योंकि गाइस उसकी फिल्मिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑब्वियसली उसके बिहाइंड द सीन की फुटेजेस और सेटअप के इमेजेस 110% लीक होंगे और हो सकता है कि जो कैरेक्टर्स हमें अवेंजर डूम्सडे में देखने को ना मिले हो वो एक्चुअली अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले। और गाइस मुझे लगता है कि यही एक रीजन है कि तुम हर सिंगल क्लासिक मार्वल एक्टर को अवेंजर डूम्सडे में वापस आते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि मार्वल उनमें से कुछ को सीक्रेट वॉर्स के लिए सेव कर रहा है। और एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि रूसो ब्रदर्स टोबी मैगवायर और वुल्वरिन के इस सीन को मूवी के बिगिनिंग में रखना चाहते हैं। गाइस मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग रनिंग रिलेटेड सीन को पे ऑफ करने का तरीका है जो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन एरा से रिलेटेड है, कि वुल्वरिन का 2002 की स्पाइडरमैन मूवी में कैमियो कराया जाएगा, वो भी ब्लैक वुल्वरिन सूट में। देन फॉर सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो सका, लेकिन अब कई सालों बाद में प्रेजेंट डे में रूसो ब्रदर्स फाइनली उस ओल्ड आइडिया को पे ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली हम फैंस को टोबी मैगवायर और ह्यू जैकमैन दोनों ही एक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो गाइस अपने ओज स्पाइडरमैन के लिए कमेंट्स में सभी लोग अपनी रिएक्शंस पोस्ट करेंगे। बाकी गाइस अगर तुमने कोई ईस्टर एग या रेफरेंस नोटिस किया है जिसे मैंने मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ गाइस इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, इस हाइप के बटन को भी दबा देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी गाइस अगर आप लोगों को अवेंजर डूम्सडे का जो नया ट्रेलर आया था उसका ब्रेकडाउन देखना है तो ये रही वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वल।